हेलो बच्चों, आज हम लोग किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का दो नया तरीका सीखेंगे, जिसका नाम है मोलरता एवं मोललता। तो सबसे पहले हम लोग मोलरता को समझते हैं कि मोलरता क्या होता है और मोलरता के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोलरता को देख लेते हैं। तो मोलरता, जिसको इंग्लिश में मोलरिटी कहा जाता है, मोलरता को ही मोलर सांद्रण के नाम से भी जाना जाता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन। इसको आप इंग्लिश में ये चीज़ बोल सकते हो। तो मोलरता क्या होता है, इन चीज़ों को समझने से पहले, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है सांद्रता वाली वीडियो, तो सांद्रता वाली वीडियो को देख लीजिए। जो कुछ आपने सांद्रता के टॉपिक में पढ़े, वही चीज़ आप मोलरता में भी पढ़ेंगे। यानी कि जो चीज़ सांद्रता है वही चीज़ क्या है, मोलरता भी है। मोलरता और सांद्रता दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ दोनों का नाम अलग अलग है। मोलरता को हम लोग m से सूचित करते हैं और सांद्रता को हम लोग c से सूचित करते हैं। तो अंतर सिर्फ इसके नाम में है, बाकी बात सब कुछ सेम है। तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं मोलरता होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मोलरता का परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है। किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। और आपने सांद्रता में इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था, किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को सांद्रता कहते हैं। तो दोनों चीज़ क्या, दोनों का परिभाषा एक ही है, सिर्फ नाम क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए जो चीज़ हमने सांद्रता में पढ़ा वही चीज़ हम लोग मोलरता में भी पढ़ेंगे। तो आप वो वीडियो सबसे पहले देख लें, ये सांद्रता वाला, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आए। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि NaOH का 2 मोल 1 लीटर जल में घुला है, समझिए आप इसको। NaOH यानी कि कास्टिक सोडा का 2 मोल 1 लीटर जल में घुला है। तो यहाँ पर ये जो 2 मोल है, ये 2 मोल विलयन का मोलरता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलयन का मोलरता कहलाएगा। क्यों मोलरता कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 लीटर जलीय विलयन है। 1 लीटर, यहाँ पर हम जलीय विलयन लिख सकते हैं। 1 लीटर जलीय विलयन में घुला है 2 मोल, इसलिए ये 2 मोल क्या कहलाएगा, इसका मोलरता कहलाएगा, या आप इसको सांद्रता भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है मोलरता। अब हम लोग इस डेफिनेशंस की सहायता से ये समझने का प्रयास करेंगे कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मोलरता का सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोलरता बराबर, सांद्रता बराबर क्या पढ़ा था आपने, विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। लीटर में था, तो यहाँ पर मोलरता बराबर भी क्या हो जाएगा, विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। किस में होगा, तो लीटर में होगा। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। तो आयतन देखिए किस में होना चाहिए, तो कह रहा है विलयन के प्रति 1 लीटर, तो ये किस में हो जाएगा, इन लीटर। तो आयतन लीटर में हो जाएगा। जब इसी को हम लोग संकेत में लिख सकते हैं। देखो इसे कह रहा है कि इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। मोलरता को कैपिटल M से सूचित किया जाता है, क्योंकि मोलरता जो होता है इसको हम लोग मोलर लिखते हैं, तो इसलिए हम कैपिटल M लिखेंगे। M बराबर विलय का मोल, तो विलय का मोल N होता है बटा विलयन का आयतन, तो ये हो जाएगा V। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ताकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पर आपको परेशानी होगा इन फार्मूला के सहायता से। अगर हम इतना ही फार्मूला छोड़ते तो आपसे वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए हम फार्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो मोलरता बराबर क्या है, विलय का मोल। आपने पढ़ा विलय का मोल बराबर क्या होगा, मोल बराबर होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं
मोल बराबर भार बटा अनुभार होता है। तो यहाँ पर हमसे विलय का मोल कह रहा है, तो विलय का मोल बराबर क्या होगा, विलय का भार बटा विलय का अनुभार बटा, अब यहाँ पर देखिए विलयन का आयतन, तो लिख लेंगे विलयन का आयतन। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, विलयन का आयतन यहाँ पर हमको लीटर में दिया हुआ है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर आपको विलयन का आयतन ml में दिया हुआ होता है। तो आपको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, लेकिन वहाँ पर दिया होगा किस में, ml में। तो ml में दिया होगा तो आपको क्या करना है, 1000 से इसमें भाग दे देंगे, तब फिर ये किस में हो जाएगा, तो लीटर में हो गया। अब हम एक चीज़ यहाँ पर करेंगे, इस फार्मूला को शॉर्ट करने के लिए, ताकि हमें कम टाइम लगे इस फार्मूला को लिखने के लिए, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो विलय का भार जो होता है इसको हम x मान लेंगे, विलय का अनुभार है इसको हम WT मान लेते हैं, विलयन का आयतन इसको हम V मान लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M यानी कि मोलरता बराबर x बटा WT, ये 1000 बट्टा में है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितने हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो ये हो गया 1000 बटा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन क्या है, V है, इसको हम किस में लिखेंगे, तो ये ml में होना चाहिए, तो इन ml। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो चुका है मोलरता का। तो मोलरता का फार्मूला ये है, इन फार्मूला से आप इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मोलरता में थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट है, इसको देख लीजिए। मोलरता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, मोलरता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित क्यों हो जाता है, तो इसका मुख्य वजह है मोलरता को आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। आपने पढ़ा इससे पहले वीडियो लेक्चर में कि विलयन का आयतन ताप के समानुपाती होता है, विलयन का आयतन ताप के समानुपाती होता है, यानी कि जब हम किसी विलयन के आयतन में अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा, यानी कि समानुपाती होता है। अर्थात ताप वहाँ पर हम चेंज करेंगे तो उसका आयतन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी कारण से यहाँ पर मोलरता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि मोलरता में आपने यहाँ पर देखा आयतन है, मोलरता में क्या है, आयतन है, तो आयतन जब होगा इसमें ताप देंगे तो क्या होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। तो यही इसका मुख्य वजह है। इसके बाद एक पॉइंट और देखिए, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है चूँकि आपने देखा मोलरता m बराबर क्या होता है, n/v, तो इसलिए m बराबर क्या होगा, n विलय का मोल है, इसका मात्रक मोल होता है, बटा विलयन का आयतन है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है लीटर, विलयन का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो मोल लीटर यूनिवर्स। तो ये इसका मात्रक हो गया। तो ये था मोलरता। उसके बाद हम मोलरता को अभी तुरंत देख लेते हैं यहाँ पर ही, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस पता चल सके। तो मोलरता क्या होता है, ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए कह रहे कि किसी विलयन के प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, इसमें था किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय का, इसमें विलयन में उपस्थित विलय का मोल था, और इसमें क्या है, विलायक में उपस्थित विलय का मोल। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर विलायक में उपस्थित है और इसमें क्या था, तो इसमें था विलयन में उपस्थित विलय का मोल, दोनों में ये अंतर था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मोलरता में, यहाँ पर प्रति 1 लीटर आयतन, तो यहाँ पर मोलरता में हमको आयतन दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, और आप मोलरता में देखें तो यहाँ पर किलोग्राम दिया हुआ है। तो किलोग्राम है, यहाँ पर हमको मास दिया हुआ है, और वहाँ पर क्या था,
वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था। तो ये दोनों में कुछ बेसिक्स डिफरेंस है। तो अब हम चलिए मोललता के ऊपर और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी विलयन के प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय का मूल। तो इसका फॉर्मूला हम इस डेफिनेशन की सहायता से लिख सकते हैं। तो मोललता बराबर हो जाएगा विलय का मूल बटा क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, नोट विलयन का द्रव्यमान या विलयन का आयतन। यहाँ पर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा। तो विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, तो किलोग्राम में होगा। यहाँ पर देखिए करें प्रति 1 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा इन किलोग्राम। तो ये इसका फार्मूला। अब इसी चीज़ को आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मोलरता को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, विलय का मोल, तो विलय का मोल n बटा विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान जो है इसको हम W मान लेते हैं, और ये किस में होगा, तो किलोग्राम में होगा। चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं। तो ये इसका बेसिक फार्मूला हो जाएगा। जब इस चीज़ को हम जब आगे बढ़ाएंगे, मोललता बराबर विलय का मूल, तो विलय का मूल को हम लिख सकते हैं विलय का भाग बटा विलय का अनुभाग। बटा विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर देखिए किलोग्राम में है, लेकिन आपको नंबरिकल में हमेशा या बहुत ज़्यादा बार ग्राम में ही दिया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखे ग्राम में हमने लिखा, लेकिन हमको किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो किलोग्राम बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो अब हम लोग विलय का भार को x मान लेते हैं, विलय का अनुभार WT, विलय का द्रव्यमान इसको हम W मान लेते हैं। तो इस प्रकार से मोललता m बराबर हो जाएगा x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम। W यानी कि द्रव्यमान जो होगा वो किस में होगा, ग्राम में होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बन गया मोललता का। तो अब हम इस फार्मूला के सहायता से मोललता पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट और देखिए मोललता के बारे में। मोललता क्या होता है, तो मोललता ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है। मोललता क्या होता है, ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है। क्यों अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसे आयतन के सापेक्ष व्यक्त नहीं किया जाता है, इसे द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ इस फार्मूला में देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या होता है, ताप में परिवर्तन के कारण द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से मोललता पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। उसके बाद इसका मात्रक यानी कि मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि स्मॉल m यानी कि मोललता बराबर, आप यहाँ पर देखें विलय का मोल बटे विलयन का विलायक का द्रव्यमान, तो n बटा W, इसलिए m बराबर विलय का मोल, तो इसका मात्रक मोल बटा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, या आप इसी को लिख सकते हो मोल किलोग्राम यूनिवर्स। तो ये इसका मात्रक होता है,
या आप इससे इसका मात्रक की जगह पर आप m यानी कि स्मॉल m भी लिख सकते हो। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस पर किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 1.6 लीटर आयतन में, यानी कि हमको यहाँ पर ये बिलियन दे रखा है, 1.6 लीटर है इसका आयतन में 40 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करें। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए NaOH घुला है, तो ये क्या है, यहाँ पर विलय है, तो विलय है NaOH प्लस विलायक। तो विलायक क्या है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अगर जलिया बिलियन होता तो यहाँ पर विलायक क्या होता, जल हो जाता। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिलियन। तो हमको यहाँ पर बिलियन दिया हुआ है, 1.6 लीटर आयतन दिया हुआ है बिलियन का। तो ये इसका वॉल्यूम V बराबर 1.6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमको लीटर में दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसको ml में कन्वर्ट कर लीजिए। ml में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1600 ml। उसके बाद 40 ग्राम NaOH, ये इसका x यानी कि भार 40 ग्राम, ये सब कुछ हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका अनुभार निकालिए, यानी कि आपको WT निकालना है। तो WT किस प्रकार से निकालते हैं, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में। सोडियम, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 6 7 3 10 0 बाकी 1 1 1 2 2 4, तो ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। तो इसका अनुभार हो गया। अब आप फार्मूला लगाइए मोलरता का, ये मोलरता का फार्मूला लगाइए। तो मोलरता का फार्मूला यानी कि कैपिटल M बराबर x/WT इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर क्या जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो यानी कि V हो जाएगा, किस में होगा, तो ml में होगा। यहाँ पर चुकी लगा लेंगे, इसलिए कैपिटल M बराबर x कितना है 40 बटा WT देखिए हमको यहाँ पर 40 ग्राम पर मोल निकला है, 40 गुना 1000 बटा V इन ml। तो ml में कितना आया है 1600। आप इसको सॉल्व कीजिए, 40 40 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, इसको काटिए 8 5, तो अब ये आ गया 5/8, 5/8। तो जब आप 5 में 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.48 2 5, तो ये इतना आ जाएगा। आप इसको मोल पर लीटर लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो 0.625 मोल। तो आप इस तरह से आप इसे दर्शा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, चार सौ एम एल जलीय विलयन में कितना ग्लूकोज घुला होगा, जिससे विलयन का मोलरता इतना हो जाए। तो यहाँ पर हमें जलीय विलयन का आयतन दिया हुआ है 400 ml, और हमसे कह रहा है कितना ग्लूकोज घुला होगा, यानी हमें विलायक पूछा जा रहा है, यानी हमें x पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा जिससे विलयन का मोलरता इतना होगा, यानी कि मोलरता हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर विलय क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस जलीय विलयन है तो विलायक क्या होगा, जल होगा, और ये बनाएगा क्या, तो विलयन बनाएगा, ये विलयन हो जाएगा। अब हमें इसका ग्लूकोज का भार पूछा जा रहा है, यानी कि x पूछा जा रहा है, और हमें विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन कितना है 400 ml है, तो ये ml में ही है, V बराबर 400 ml ये दिया हुआ है हमको। चलो अब उसके बाद हमको क्या करना है, WT ऑफ ग्लूकोज, यानी कि इसका अनुभार हम निकाल लेंगे। तो ग्लूकोज का अनुभार देखिए कितना होता है, एक कार्बन का भार द्रव्यमान 16 ग्राम, ये
12 ग्राम होता है तो 6 कार्बन है तो 72 प्लस एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम तो 12 हाइड्रोजन है तो 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 तो 6 ऑक्सीजन है तो 16 छक 96। अब तो जोड़िए 6 2 8 2 10 बाकी 1 9 10 11 11 7 18 तो ये हो गया 180 ग्राम पर मोल। हमें अनुभाग निकल गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे मोलरता वाला, क्योंकि कैपिटल M बराबर एक्स बटा डब्ल्यू टी इंटू 1000 बटा V इन ml में होगा। इसलिए मोलरता हमें दिया हुआ है, मोलरता हाँ M बराबर हमको यहाँ पर दे रखा है। M बराबर कितना 0.8 मोल पर लीटर यहाँ पर हमें दिया गया है। तो M बराबर लिख लेंगे मोलरता 0.8 बराबर एक्स हमसे पूछा जा रहा है बटा डब्ल्यू टी 180 गुना 1000 बटा V इन ml, V हमको 400 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट। चलिए आप इसको दशमलव हटाइए तो ये हो जाएगा 10 हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा, इसलिए 10x बराबर 8 गुने 18 गुने 4 तो 8 गुने 18 गुने 4 तो x बराबर हो जाएगा, आगे इधर हम लिख रहे हैं इसलिए x बराबर हो जाएगा 8 गुने 18 गुने 4 बटा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.6 ग्राम। तो ये हमें x का वैल्यू पता चल चुका है। 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुला है तो निर्मित विलयन का मोललता ज्ञात करें। तो 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुला है तो यहाँ पर देखिए ये विलायक है और ये क्या है 30 ग्राम का मात्रा कम है तो ये क्या होगा विलय हो जाएगा। तो यूरिया NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला है और ये कितना है x बराबर 30 ग्राम प्लस 90 ग्राम जल में घुला है तो जल यहाँ पर क्या विलायक है H2O तो ये विलायक इज इक्वल टू विलयन सॉल्यूशन। तो इसका जो मात्रा है ये है 90 ग्राम है 90 ग्राम। यहाँ पर W मान सकते हैं क्योंकि इसका विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो चलिए अब आप फार्मूला लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोललता में हम लोग विलायक में मोललता में क्या होता है विलायक में विलय का कितना मोल होता है हमको इससे मतलब है, इसलिए हमें सॉल्यूशन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यूरिया का अनुभाग निकालेंगे। तो WT नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28 प्लस एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 2 यहाँ और 2 यहाँ तो इसका द्रव्यमान 4 प्लस कार्बन का भार 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल आ गया। अब फार्मूला लगाए मोललता का। तो मोललता चूँकि स्मॉल m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम। तो यहाँ पर देखिए W ग्राम में हमको दिया हुआ है, इसलिए m बराबर x हमें पता है 30 बटा W की 60 गुना 1000 बटा W कितना है तो 90 है। आपको सॉल्व कीजिए तो चलिए सबसे पहले हम 2 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 6 25 30 के बाद अब कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 5 गुने 10 50 बटा 9। तो अब ये हो जाएगा 9 पचे 45 5 फिर 5 फिर 5 तो ये इतना आ जाएगा मोल पर
केजी, या आप इसी को लिख सकते हो 5.55 मोल। तो ये आप लिख सकते हो कि भारानुसार एक जलीय विलयन में 10% कास्टिक सोडा है, 10% कास्टिक सोडा घोला है। तो विलयन का मोललता ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर देखिए जलीय विलयन में क्या 10% कास्टिक सोडा घोला। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, ये घोला है। विलयन क्या है, जलीय विलयन है, तो विलायक यहाँ पर जल हो जाएगा, H2O इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये जलीय विलयन बना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जलीय विलयन में 10% कास्टिक सोडा का जो मात्रा है वो है 10%। हमने सॉल्यूशन यहाँ पर मान लिया 100 ग्राम, सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, जलीय विलयन हमने माना 100 ग्राम है। तो कास्टिक सोडा 10% घुला हुआ है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10% बराबर हो जाएगा कितना, तो x बराबर 10 ग्राम हो जाएगा। तो ये 10% होगा, तो विलय अगर 10% होगा तो विलायक कितना होगा, 90% होगा। तो ये 10 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, विलायक कितना हो जाएगा, विलायक को हम लोग यहाँ पर W मान रहे हैं, तो विलायक हो जाएगा कितना, 90 ग्राम हो जाएगा। NaOH विलायक का अनुभार आप सबसे पहले निकाल लीजिए। तो सोडियम का अणु परमाणु द्रव्यमान 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो इसका अनुभार निकल गया। अब आप मोललता का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि m बराबर x/WT इंटू 1000/W इन ग्राम, ये फार्मूला लगाएंगे। इसलिए m बराबर x, देखिए x हमें यहाँ पर 10 आ गया है विलय का भार, बटा WT 40 गुना 1000 बटा विलाय का द्रव्यमान 90 ग्राम। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसलिए m बराबर 5 × 5 यानी कि 25/9। जब आप 25 में 9 से भाग दीजिएगा, तो देखिए भाग दे करके 25 में 9 से, है ना, तो ये हो जाएगा 2.77 मोल पर केजी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मोललता से आधारित